हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने प्रीवियस टॉपिक जो कवर किया था उसका नाम था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था। इंटरनल रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में और मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को जानने से पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरीज एंड पेरिफेरल टिश्यूज कैपिलरीज कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक डायग्राम बनाई है। आइए समझते हैं इस डायग्राम को। तो ये एल्वियोलाई है और ये कैपिलरी है। आपको पता है कैपिलरी जो है वो एक ट्रांजिशनल वेसल होता है जो कैसे बनता है, आर्टरी जो है वो टूट के बनाती है आर्ट्रियोल्स, और वेन जो है वो कहाँ से शुरू होती है, बेनियोल्स से। तो ये जो आर्ट्रियोल्स और बेनियोल्स उनके बीच में जो ट्रांजिशनल वेसल होता है वो कैपिलरी होता है, और ये कैपिलरी जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आ रहा है राइट एट्रियम में, फिर जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है लंग्स में। और यहाँ पे कैपिलरी में ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। इट मीन्स दैट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। इसका पार्शियल प्रेशर 46 mm ऑफ Hg है, जो कि ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है कि गैसेस जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाती है किसमें, एल्वियोलाई में, और अल्टीमेटली बाहर निकल जाती है। दूसरी गैस जो है वो होती है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा या फिर पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्वियोलाई में ज़्यादा है और कैपिलरी में कम है। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजन मूव कहाँ से करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और इस ऑक्सीजन को कैरी करेगा हीमोग्लोबिन, जो हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले आएगा, पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट एट्रियम में लाएगी, फिर ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर आर्टरीज जैसे कि अयोटा के थ्रू ये जाएगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में। अब पेरिफेरल सर्कुलेशन में जब ये जाएगा तो वहाँ पे भी कैपिलरीज होती हैं, और ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये है टिश्यू। तो टिश्यूज में क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता रहता है जिसका बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचुरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो कितना है वो 46 mm ऑफ Hg है, जबकि जो यहाँ पे आर्टरीज ब्लड ला रही हैं और वो कैपिलरी में जा रहा है वहाँ पे कितना है पार्शियल प्रेशर, वो है 40 mm ऑफ Hg। अब डिफ्यूज़न की प्रोसेस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और डिफ्यूज़ हो जाएगी। इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। दूसरी गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो जब हम टिश्यूज़ की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा से कहाँ जाएगा, कम की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ हो जाएगी। आइए अब जानते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ बातें। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो मेनली हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, दैट इज़ 98%, और डिजोल्व फॉर्म में भी ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, बट दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ अप टू 2%। Now we already know that oxygen is mainly transported in the form of oxyhemoglobin, that is up to the extent of 98%. So by this statement we can infer that hemoglobin is the main responsible factor for the transport of oxygen. So let's know about the structure of the hemoglobin.
अब आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सेंटर पार्ट जो है दैट इज हीम, दिस पार्ट इज हीम मॉलिक्यूल। इसके अराउंड जो है ये ग्लोबिन चेन्स हैं। ग्लोबिन चेन में मेनली अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं जो कि अमीनो एसिड से बनती हैं। अब ये जो सेंट्रल हीम पार्ट है इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन होते हैं और इसी से जाके ऑक्सीजन जो है वो जुड़ती है। As you know that each hemoglobin molecule carries 4 molecules of oxygen। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है। तो जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।